बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ़ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मसले की तरफ इशारा करेंगे वो मसला है फ़ितरा या फ़ितराना जो चांद रात पर निकाला जाता है। आज क्यों ज़िक्र किया? अभी तो कई दिन पड़े हैं ईद उल फ़ितर में, अभी चांद रात आने में कई दिन बाकी हैं। क्या आज इसका तज़किरा करना, आज के दिन इसकी बात करना ये मुनासिब है? तो इसके लिए जो मुक़ल्लिदीन हैं आयतुल सिस्तानी के और आगा खोई के, उन मुक़ल्लिदीन के लिए अगर वो किसी को चांद रात से पहले फ़ितरा देना चाहें फ़ितरे की नीयत से तो वो फ़ितरा दे सकते हैं। और आयतुल्लाह ख़ामेनाई और आयतुल्लाह खुमैनी के जो मुक़ल्लिदीन हैं वो बतौर कर्ज़ा चांद रात से पहले दे सकते हैं और चांद रात में वो उस कर्ज़ा जो दिया हुआ है उसको फ़ितरे की नीयत उस पर कर लेंगे, अपना वो कर्ज़ा जो है वो फ़ितरे में कन्वर्ट कर देंगे। आयतुल सिस्तानी और आगा खोई के मुक़ल्लिदीन जो हैं वो चांद रात से पहले दे सकते हैं फ़ितरा और फ़ितरे की नीयत से दे सकते हैं। दूसरा मसला जिसका तज़किरा करना है कि जो मुल्क से बाहर रहते हैं, जो दूसरी जगहों पर आकर काम कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में अपने वतन में फ़ितरा भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते। तो इसके अंदर जो मसला बयान किया गया है वो ये है कि जिस मकाम पर आप रह रहे हैं, जहाँ पर आपने अपनी सकूनत रखी हुई है, वहाँ पर ही फ़ितरा देना आपके लिए लाजिम और ज़रूरी है। अगर दूसरी जगह पर आप भेजते हैं, मसलन आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, कुवैत में हैं, बेल्जियम में हैं, किसी जगह पर हैं और आप वहाँ पर रोज़गार कमा रहे हैं, रिस्क कमा रहे हैं, लेकिन जब फ़ितरे की बारी आती है तो फ़ितरा आप पाकिस्तान में भेजते हैं, क्या ये भेजना जायज़ है? तो इस मसले में कहा जाता है कि भेजना जायज़ नहीं है। ये उस इलाके में ही खर्च किया जाए, उस इलाके में ही दिया जाए जहाँ पर आपकी रिहाइश और कारोबार है। कोई ऐसा तरीका कि इसको पाकिस्तान में जहाँ मतलब कि जिस जगह पर आप अपने मुल्क से इलाका कहीं बाहर भेजना चाहें तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके तीन तरीके हैं जो उलमा बयान करते हैं, जो मुज्तहिदीन बयान करते हैं कि आप अपना फ़ितरा भेज भी देंगे और वो गुनाह भी शुमार में तसव्वुर नहीं किया जाएगा होंगे और आपका फ़ितरा भी अदा हो जाएगा। बसूरत दीगर आप फ़ितरा तो अदा होगा मगर आप गुनाहगार होंगे अगर इन सूरतों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। पहली सूरत ये है कि आप अपने जिसकी आप मुक़ल्लिद हैं, जिसके आप तक़लीद करते हैं, वो आप अपने मुज्तहिद या मुज्तहिद के वकील से इजाज़त ले लें कि मैं अपना फ़ितरा अपने वतन में, अपने इलाके में भेजना चाहता हूँ। और अगर वो इस चीज़ की इजाज़त दे देते हैं तो फिर आपके लिए वहाँ पर भेजना कोई गुनाह नहीं होगा। वो इख्तियार रखते हैं मुज्तहिदीन कि वो जहाँ चाहें फ़ितरे की मुंतक़ली की इजाज़त दे सकते हैं। नंबर दो कि अगर आप जिस इलाके में रोज़गार करते हैं, रिहाइश रखते हैं, जिस मुल्क में, वहाँ पर कोई गरीब नहीं है, गरीब ऐसा कोई मुल्क नहीं जहाँ पे मौजूद ना हो। ना होना गरीब का मतलब ये है कि आपने कोशिश की कि कोई ज़रूरतमंद, कोई गरीब मिले, लेकिन आपके नॉलेज में, आपके इल्म में कोई गरीब नहीं आया ऐसा कि जिसकी आप मदद कर सकें, या अगर कोई आया भी था तो वो ऐसा था जो शरीयत का गुस्ताख था, मसलन दाढ़ी वो मुंडवा दिया करता था, शेव किया करता था, गरीब खातून थी, बेवा खातून थी, मगर मुफलिसी के बावजूद भी बेहिजाब रहना पसंद करती थी, तो ऐसे लोगों को भी फ़ितरा नहीं दिया जा सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कोई ऐसा मौजूद नहीं, आपकी तलाश करने के बावजूद भी, कि जिसको आप फ़ितरा दे सकें, नहीं है, तब आप इसको अपने इलाके में, अपने वतन में भेज सकते हैं। नंबर तीन, अगर आपका कारोबार जहाँ पर आप रहते हैं, जहाँ पे आपका रोज़गार है, वहाँ पर भी है और आपके अपने आबाई वतन में भी आपका माल मौजूद है, कोई ज़मीन मौजूद है, कोई प्लाट मौजूद है, कोई दुकानें मौजूद हैं जहाँ से आमदन आती है, आप चाहते ये हैं कि मैं अपने वतन में अपने किसी करीबी गरीब को कुछ दूं, तो आपको चाहिए ये कि आप अपने वतन के माल से फ़ितरा निकलवाएं।
نہ کہ جہاں پر آپ نوکری کر رہے ہیں، جہاں پر آپ کی رہائش ہے وہاں سے فطرہ نکلوائیں، جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں سے فطرہ نہ نکالیں، بلکہ پیچھے گھر والوں کو جو وہاں پر موجود ہیں ان سے کہا جائے کہ میرا جو مال، میرا جو معاملہ پاکستان میں ہے یا کسی اور دوسرے ملک میں ہے، وہاں پر جو میرا مال ہے وہاں سے میرا فطرہ ادا کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور بات جس کی طرف آپ توجہ کریں کہ اگر مال موجود نہیں ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ اپنے کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی عزیز کو یہ کہیں کہ میرے نام پر قرضہ لے لو، میرے نام پر قرضہ لے لو، میرا اپنا مال تو موجود نہیں میرے وطن میں، لیکن وہاں پہ میں نے اپنا مال پیدا کر لیا قرضے کی صورت میں، اب جو قرضہ لیا ہے وہ میرا مال ہے، اب اس قرضے سے اس کو کہیں میرا فطرہ ادا کرو، اور اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنے ہاں سے اپنے وطن میں پیسے بھیجیں۔ قرضے کے لیے پیسے بھیجنا گناہ میں شمار نہیں ہوتا۔ پروردگار ہم کو صحیح